संसद में मोदी सरकार को झटका लगते ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे सीधे बोल यूपी। लखनऊ उत्तर प्रदेश के रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी हो गया है। यह आदेश लखनऊ हाई कोर्ट बेंच द्वारा जारी किया गया। दोहरी नागरिकता मामले में यह एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इस आदेश ने कांग्रेस सांसद की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हाई कोर्ट लखनऊ बेंच का आदेश जारी होने के बाद एक बार फिर यह मामला गरमा गया है। कोर्ट में दायर अर्जी में ब्रिटिश नागरिक होने का आरोप लगाया गया है। दरअसल राहुल गांधी के रायबरेली से सांसद को चुनौती देने वाली याचिका में राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता रखने का दावा किया गया। यानी मोदी जी अगर संसद में बहुमत हासिल नहीं कर पाए तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर दर्ज हो गई एफआईआर। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस सांसद भारतीय नागरिक होने के साथ साथ ब्रिटिश नागरिकता भी रखते हैं। वैसे भी राहुल गांधी के ऊपर देश में कई जगह एफआईआर दर्ज की गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, जब राहुल गांधी संसद में बोलते हैं तो पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है और बोलने नहीं देते। वहीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जो एक तरफा कार्रवाई हमेशा करते हैं और देश के 140 करोड़ देख रहे हैं। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की ओर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। दोहरी नागरिकता से जुड़े भारत में सुनवाई हुई। निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया गया था। हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई। हाई कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई करे। सरकार के वकील की बात पर जस्टिस ने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज करके इसे सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रकरण की जांच सीबीआई करेगी। याचिकाकर्ता का है बड़ा दावा। राहुल गांधी के खिलाफ बिजनेस सितिर की ओर से याचिका दायर की गई। इस मामले में हाई कोर्ट बेंच में विस्तार से सुनवाई हुई। मामले में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से आधिकारिक तौर पर पक्ष रखा गया। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि दाखिल हलफनामा उनके आरोपों के समर्थन में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कोर्ट में उन्होंने अहम साक्ष्य पेश किए। सुनवाई के दौरान जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने निर्देश दिए थे कि मामले से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज पेश करें। सभी फाइलें हाई कोर्ट में पेश की गई। मामले में याचिका दायर करने वाले विघ्नेश
शिशिर ने दावा किया है कि उन्होंने हाई कोर्ट के समक्ष ऐसे दस्तावेज और साक्ष्य पेश किए हैं जिससे यह संकेत मिलता है कि राहुल गांधी यूके यानी इंग्लैंड के मतदाता रहे। वहां चुनाव में भागीदारी से जुड़े रिकॉर्ड मौजूद है। एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। दरअसल इस वर्ष 28 जनवरी को विशेष एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश आया था कि निचली कोर्ट ने रायबरेली कोतवाली थाना को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया था। निचली अदालत में क्रिमिनल एप्लीकेशन के रूप में दाखिल की गई थी। निचली अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसे हाई कोर्ट ने मान लिया और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। हाई कोर्ट में दायर याचिका में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस 2023 के विभिन्न धाराओं के साथ साथ एक्ट 1923, पासपोर्ट एक्ट 1967 और फॉरेंस एक्ट 1946 के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता से जुड़े गंभीर विषय है। राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज होना कोई नई बात नहीं है। जब से सत्ता में भाजपा सरकार आई है तब से गिनती करना मुश्किल है कि राहुल गांधी के ऊपर कितनी एफआईआर दर्ज हो गई। क्या नहीं राहुल गांधी के लिए कहा गया है, क्या नहीं बोला गया है। और एक वर्ग के लोग यही काम करते हैं, किस तरह से राहुल गांधी को फंसाया जा सके। कहीं ना कहीं मोदी सरकार को डर लगता है कि विपक्ष अगर मजबूत हो गया तो उनका होगा क्या। लगता ऐसा है कि देश पर 100 साल तक मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर रहना चाहते और उन्हें न विपक्ष की भाषा अच्छी लगती है, न विपक्ष का रहना अच्छा लगता है। जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो देश में होगा क्या, कैसे यह संविधान चलेगा, कैसे यह लोकतंत्र चलेगा, कैसे संसद चलेगी और कैसे समाज चलेगा। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे आपसे।